नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज इंडिया। हमारी हर खबर निर्भीक और निष्पक्ष होती है। तो देखिए, एक जो बात अभी तक कल एनटीए के डायरेक्टर साहब आए थे, लाइव कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने बोला कि राजस्थान वाला जो सेंटर था हमने देख लिया, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अभी पॉइंट क्या उठ गया है? अभी पॉइंट उठ गया है एनटीए की बात की सच्चाई का। मैंने अभी तक कभी नहीं बोला कि एनटीए किसी बात पे झूठ बोल रहा है, अभी तक नहीं बोला था। अभी तक मैं बोलता था कि आप चेक करिए अपने डेटा, आप अपना डेटा चेक करिए। मैंने ये भी नहीं बोला कि पेपर लीक के मामले में भी आप झूठ बोल रहे हैं, जबकि वहाँ भी साफ दिख रहा है कि आप बोल रहे हैं कोर्ट का फैसला आने के पहले। भाई, पटना के अंदर पेपर लीक हुआ, मैटर हाई कोर्ट में है, कोर्ट का फैसला आने से पहले आपने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। आप कह रहे हैं कि पटना में जो पेपर लीक हुआ वो हमें मिल गया है, जो नीट का ओरिजिनल पेपर है वो एनटीए खुद बनाता है। उन दोनों पेपर का मिलान रुका हुआ है कि हम मिला नहीं रहे हैं दोनों पेपर को। 1 महीने से ज़्यादा हो गया, हम दोनों पेपर का मिलान नहीं कर पा रहे, हम बता नहीं पा रहे वो पेपर लीक सही है कि नहीं। फिर पटना के अंदर 13 लोग अरेस्ट क्यों हुए हैं अगर पेपर लीक नहीं है? फिर पटना के अंदर पुलिस की एफआईआर में क्यों लिखा है नीट का पेपर लीक है? क्यों एसटीएफ जैसी बॉडी है, एसटीएफ जैसी एक संस्था पटना पुलिस को पेपर से पहले बोल देती है कि इस सेंटर पे ये सॉल्वर बैठेगा, इस सेंटर पे ये सॉल्वर बैठेगा? कितना बड़ा ये रैकेट है, कितना बड़ा ये माफिया है कि एसटीएफ को पहले से पता है किस सेंटर पे कौन सा सॉल्वर जाने वाला है, पटना पुलिस को पहले से इन्फॉर्म कर रही है। तो ये तो नहीं हो सकता कि एनटीए अपनी आंखें बंद रखे कि हमें नहीं दिख रही है चीज। तो अभी तक मैंने ये नहीं बोला था कि एनटीए किसी मुद्दे पे, इसको थोड़ा स्क्रीन को ऊपर करिएगा। तो मैंने तो अभी तक तो ये नहीं बोला कि थोड़ा ऊपर करिएगा, नहीं हो जाएगा साइड से। हाँ, तो मैंने अभी तक एक बार भी ये नहीं बोला था कि किसी भी चीज में एनटीए झूठ बोल रहा है, पर अब ये बोलना पड़ा कि भाई एनटीए कुछ जगह झूठ बोल रहा है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। तो ये हमारे पास एक नोटिस है, देखिए बच्ची से भी आपका बात कराएंगे। ये बच्ची कौन है पहले आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो हमारे पास एक नोटिस है 5 मई 2024 का, एनटीए का ऑफिशियल नोटिस है, यानी एनटीए खुद ये बात बोल रहा है। अब आप इसको खुद से देखिएगा जरा ध्यान से, कि इन्होंने बोला नीट 2024 परीक्षा का आयोजन हुआ, 4750 सेंटर पे हुआ। आइए आप ही का तो बात है पूरा, ऐसा ऐसा हमने किया। फिर इन्होंने बताया कि संज्ञान में आया है कि नीट परीक्षा के दौरान एक परीक्षा केंद्र, जरा ये शब्द देखिएगा, कितने परीक्षा केंद्र, सभी लोग याद रखेंगे, कितने परीक्षा केंद्र? एक परीक्षा केंद्र। कौन बोल रहा है? एनटीए खुद बोल रहा है कि, और ये 5 मई का है, पेपर के बाद जब पेपर हो गया, क्योंकि हर जगह सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल्ड है तो सब इनको दिख जाता है। तो इनको क्या दिखा? इन्होंने खुद अपने नोटिस में बोला कि हमें दिखा कि संज्ञान में आया है कि नीट परीक्षा के दौरान एक परीक्षा केंद्र बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर मान टाउन सवाई माधोपुर के केंद्र अधीक्षक द्वारा प्रश्न पत्रिका का गलत वितरण किया गया, गलत बांट दिया। कितने में बांटी गई? सिर्फ एक में बांटी गई, जिसके कारण कुछ परीक्षार्थी द्वारा रोकने के बावजूद भी बलपूर्वक परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र लेकर जबरन बाहर आ गए। कुछ बच्चे जबरदस्ती पेपर लेके बाहर आ गए। बच्चों से भी सुनेंगे कि क्या हुआ। उक्त परीक्षा केंद्र को छोड़कर, ये लाइन हमें भूलनी नहीं है अब यहां से, ये लाइन देखो। मुद्दा ये नहीं है कि कितने बच्चों को ग्रेस नंबर दिया, मुद्दा ये नहीं है कि ऐसे सबको साथ, हम लोग को मुद्दे से भटका दिया जाता है कि हमने 1563 बच्चों को ग्रेस दिया है, उनका समय। मुद्दा अब क्या है? मुद्दा ये है एनटीए अपनी बात पे नहीं रुक रहा है। आज वो कुछ बोलते हैं, कल वो कुछ बोलते हैं, और अपने ऑफिशियल नोटिस के अंदर ये कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर इन्होंने क्या बोला है कि संज्ञान में आया है कि 2000 नीट यूजी 2024 परीक्षा के दौरान कितने परीक्षा केंद्र पे प्रॉब्लम बताई है? एक परीक्षा केंद्र में ऐसा हुआ कि पेपर गलत वितरण हो गया। उक्त मतलब ऊपर दिए, इस परीक्षा केंद्र को छोड़ के, उक्त परीक्षा केंद्र को, इसको छोड़कर बाकी सभी परीक्षा केंद्र पे सुचारू रूप से निर्धारित समय पर परीक्षा प्रारंभ हो गई एवं शांतिपूर्वक आयोजित हो रही है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये डॉक्यूमेंट एडिट नहीं किया, ये एनटीए ने खुद अपने ऑफिशियल नोटिस में बोला कि भाई इस परीक्षा केंद्र को छोड़ के, इसको अगर मैं छोड़ दूं, इस परीक्षा केंद्र, बाकी सभी परीक्षा केंद्र पर सुचारू रूप से निर्धारित समय पर परीक्षा प्रारंभ हो गई एवं शांतिपूर्वक आयोजित हो रही है। मैं चाहूंगा सभी न्यूज चैनल इसको जरूर दिखाएं कि ये एनटीए अपने ऑफिशियल नोटिस में बोल रहा है कि एक परीक्षा केंद्र में गलत पेपर बटा था, और जो भी हुआ उक्त परीक्षा केंद्र को छोड़ के, इसको छोड़ के बाकी सभी परीक्षा केंद्र पे सुचारू रूप से, और ये शब्द तो अब हमें भूलना नहीं है यहां से, अब ये लाइन तो भूलनी नहीं है बच्चों हमें, कि निर्धारित समय पर
बाकी सभी परीक्षा केंद्र पे सुचारू रूप से निर्धारित समय पर परीक्षा प्रारंभ हो गई एवं शांतिपूर्वक आयोजित हो गई। तो ये किसने बोला? एनटीए ने। क्या बोला? कि बाकी सब जगह परीक्षा शांतिपूर्वक तरीके से निर्धारित समय पे, जो समय पे होनी चाहिए थी उसी समय पे सभी परीक्षा केंद्र में हुई है। कब बोला एनटीए ने? 5 मई को। कहां बोला? अपने ऑफिशियल नोटिस के अंदर बोला कि सिर्फ यहीं पे हुआ है और कहीं ऐसा नहीं हुआ। मान लिया सर, एकदम सही बात है सर, आपने बोली हमने मान ली, एकदम सही बात। अब देखिए आगे थोड़ा गला खराब है। अब एनटीए के दूसरे नोटिस आती है। एनटीए का दूसरा नोटिस आता है, कब आता है? 6 तारीख को। 6 तारीख को आता है नोटिस। 6 तारीख को जो नोटिस आता है उसमें वो क्या बोल रहे हैं कि हमने ऐसा देखा कि पिटीशंस आई है कहां पे? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़, जहां बच्चे बता रहे हैं लॉस ऑफ टाइम हुआ और ऐसा ऐसा हुआ। तो बच्चों ने बोला पर आप तो बोल चुके हो कि नहीं हुआ, हम तो श्योर है। फिर इन्होंने क्या कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सीसीटीवी फुटेजेस कंसर्न एग्जाम सेंटर्स के हमने देखे और फैक्चुअल रिपोर्ट्स हमें मिली तो पता चला समय का नुकसान हुआ है। अब आप कहेंगे कोई बात नहीं सर, उनको बाद में पता चला होगा, बाद में सीसीटीवी देख लिया होगा। आप नीट का ब्रोशर पढ़िएगा, आप नीट का एक्चुअल ब्रोशर पढ़िएगा और एनटीए का ऑफिशियल नोटिस पढ़िएगा। एनटीए क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं सीसीटीवी फुटेज की हम ना लाइव व्यूइंग करते हैं कंट्रोल सेंटर से। ये बात मैं नहीं लिख रहा हूं, वो लिख रहे हैं। लाइव व्यूइंग करते हैं कहां से? कंट्रोल सेंटर से। ये नहीं लिखते कि हमने उसको रिकॉर्ड किया है, हम बाद में देखेंगे। नहीं, ये एनटीए ने खुद लिख रखा है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अंदर कि हम सीसीटीवी फुटेज की लाइव व्यूइंग करते हैं, हम लगातार। और कितने की? 4750 सेंटर्स की हम एक साथ लाइव व्यूइंग कर रहे हैं। कहां से कर रहे हैं? कंट्रोल सेंटर से। तो ये बोल रहे हैं कि हम लाइव देख रहे थे। इन्होंने लाइव देखा भी, बहुत अच्छी बात। लाइव देखने के बाद शाम को इन्होंने बता दिया कि हाँ यार हमने सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे हम तो लाइव, और हमें दिखा कि एक परीक्षा केंद्र में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। उक्त परीक्षा केंद्र को छोड़कर, इसको छोड़कर बाकी सभी परीक्षा केंद्र पे सुचारू रूप से निर्धारित समय पे एकदम गिवन टाइम पर परीक्षा प्रारंभ हो गई। निर्धारित समय यानी टाइम लॉस नहीं है, एवं शांतिपूर्वक आयोजित, शांति के साथ आयोजित हो गई। और यह बोलने के बाद 6 जून के अंदर यह बोलते हैं कि हमने सीसीटीवी फुटेज चेक किया। फैक्चुअल रिपोर्ट कब चेक किया? जब बच्चों ने बताया? नहीं, जब हाई कोर्ट से आदेश आया, माननीय हाई कोर्ट जब इनको बोलता है ऑनरेबल हाई कोर्ट, तब ये जाके चेक करते हैं। तो फिर आप ये क्यों बोल रहे हैं कि हम सीसीटीवी फुटेज का लाइव व्यूइंग करते हैं? अगर लाइव व्यूइंग आप कर रहे होते तो आपको उसी वक्त पता चल जाता। अब यहां से जो सवाल मेरा सबसे बड़ा उठ रहा है, बात ये नहीं है कि 1563 कैंडिडेट को ग्रेस दे दिया, ग्रेस किस आधार पर दिया। अब मुद्दा ये उठ रहा है कि एनटीए हर दिन किस आधार पर दिया। अब मुद्दा ये उठ रहा है कि एनटीए हर दिन आके अपनी ही बात को गलत प्रूफ कर देते हैं। कल को आके वो एक नया डॉक्यूमेंट रख देंगे और सबसे बोलेंगे इसको मानो। क्यों? क्योंकि हम ऐसी एजेंसी हैं, आपको मानना पड़ेगा। अब यहां से उनकी बातों के ऊपर क्रेडिबिलिटी पे डाउट होता है। अब वो जो कमेटी बना रहे हैं, जो कमेटी फॉर्म कर रहे हैं, उसमें वो बोल रहे हैं कि कमेटी को जो हेड करेंगे वो ऐसे ऐसे लोग हैं। इस तरह की कमेटी जब भी पास्ट में बनी है, चाहे वो डिलिमिटेशन कमीशन रहा हो, चाहे जस्टिस वर्मा कमेटी रही हो, इस कमेटी को हेड करते हैं उच्च न्यायपालिका यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कोई एक्स जज। पर इस बार ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो इस सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि जो भी कमेटी बन रही है वो पूरी इंडिपेंडेंट हो। हमें कमेटी एनटीए के पास बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें इंडिपेंडेंट कमेटी चाहिए। क्यों नहीं चाहिए एनटीए के पास? क्योंकि वो अपनी बात को बार बार चेंज कर रहे हैं, लगातार चेंज कर रहे हैं। वो आगे भी इन बात को चेंज कर सकते हैं। तो हमें जो कमेटी चाहिए वो हमें ऐसी कमेटी चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, जिसको हेड कर रहे हो किसी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक्स जज, और उस कमेटी की जितनी भी रिपोर्ट है वो सारी पब्लिक डोमेन में पूरी सबको दिखाई जाए, पूरी ट्रांसपेरेंट हो। एनटीए क्लेम करता है, कल के आप लाइव जो सेशन लिया था उन्होंने, एनटीए डायरेक्टर बार बार क्या बोल रहे थे? हम बहुत ट्रांसपेरेंट, बहुत ट्रांसपेरेंट, बहुत ट्रांसपेरेंट। आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है और हमारा इस चीज से बिल्कुल भरोसा उठ गया कि आप ट्रांसपेरेंट है। तो हमें वो कमेटी बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट चाहिए। अब देखिए उसी सेंटर से एक बच्ची हमारे पास आई है, आइए बेटा, और उनके पिताजी भी हमारे पास आए। आ जाइए सर, आप भी आ जाइए। तो आपका नाम क्या है? स्वाति योगी। स्वाति योगी। तो आप किस सेंटर पे थे? बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर मेरा सेंटर था, नीट 2024 सवाई माधोपुर में ये वाला सेंटर था। हाँ। हम लोग एक बार आपके मुंह से कहानी सुनेंगे, क्या क्या हुआ इस सेंटर पे। सर सवाई माधोपुर सेंटर पे जब एग्जाम स्टार्ट हुई 2 बजे से, तो 2 बजे तक तो सब ठीक था। 2 बजे से पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी उस सेंटर पे। फिर जब 2 बजे, मैं मेरे रूम की बता पाऊंगी स्टार्टिंग में तो, क्योंकि मुझे मेरे रूम की ही पता है। 2 बजे जब हमें पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने लगे वो लोग, तो उसमें देखा हमने कि वो बाइलिंगुअल पेपर है।
तो बच्चों ने बोला कि सर ये सेट जो है वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए डिजाइन्ड है। तो वो इन्विजिलेटर्स बोले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें नहीं पता, ऐसे ही आते हैं पेपर, दोनों लैंग्वेजेस में ही आते हैं। उन्होंने ऐसा बोला। फिर भी हमने सोचा कि कुछ गड़बड़ शायद हो सकती है, क्योंकि उस सेंटर पे हिंदी मीडियम के बच्चे भी थे बाकी। फिर भी उन्होंने फिर हमको 10 मिनट बाद एक चीज़ बोली कि तुम्हारी लैंग्वेज है कि नहीं है इस पेपर में। हमने बोला हमारी लैंग्वेज तो है इंग्लिश। कि तो करो फिर। अच्छा। हाँ, तो हमने बोला ठीक है अब करते हैं। अब पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया, पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया, मार्क करना स्टार्ट किया। अब इसके बीच में वो एक मैम आती है 5 मिनट बाद, लगभग 5 मिनट बाद, और वो आके कहती है कि सर गलत पेपर बट गए, उठा लो पेपर को। तो पहले 2 बजे पेपर शुरू हुआ। हाँ, आपके हाथ में पेपर आया, हमने सॉल्व करना, मार्क करना स्टार्ट किया। वो पेपर बाइलिंगुअल था, हिंदी और अंग्रेजी में। तो आप लोग ने बोला कि सर ये हिंदी माध्यम का पेपर है, तो उन्होंने कहा अंग्रेजी में भी तो लिखा है, उससे कर लो। तो आप लोगों ने कहा चलो सही है, करना शुरू कर देते हैं। फिर OMR की एंट्रीज भरी हमने पहले तो। ठीक है, मैं मेरा बता रही हूँ, OMR की सिर्फ एंट्रीज भरी, और लगभग सभी बच्चों ने यही किया, क्योंकि सबको लग रहा था शायद कुछ हो सकता है इसमें। फिर वो लोग आते हैं और वो मैम बोलती है कि सर गलत पेपर बट गए, पेपर उठा लो। कितनी देर बाद? लगभग उससे 5-10 मिनट बाद। 5-10 मिनट बाद वो आ गए। ठीक है। हाँ, तो फिर उन्होंने सारे वो बाइलिंगुअल जो थे हिंदी वाला पेपर, वो सारे कलेक्ट कर लिए और ले गए। उसके लगभग 2 से 5 मिनट के बाद वो वापस आते हैं और हमें इंग्लिश के पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर जाते हैं। लेकिन OMR तो हमारी पुराने वाले पेपर की ही थी, हिंदी वाले की। और उसमें आप भर चुके थे? उसमें हम हमारी एंट्रीज भर चुके थे। कुछ बच्चे शायद OMR के गोले भी भर चुके थे क्वेश्चंस के, उनका मुझे नहीं पता। अब वो कहते हैं, हमने बोला कि सर इंग्लिश वाला पेपर तो दे दिया आपने, अब इस इंग्लिश वाले पेपर की OMR भी तो दो। उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास है तो सही OMR। फिर हमने कहा कि इसका सेट अलग है, कोड अलग है। वो बोल रहे हैं नहीं नहीं इसी में करो, कोई बात नहीं। अच्छा। हाँ, फिर हम एक बच्चा उठ के उसने थोड़ा एग्रेसिवली भी बोला कि कैसे कर लें इस पेपर में, हमारी गलत सीरीज से चेक हो जाएगी OMR, हमारे माइनस में मार्क्स आएंगे। तो फिर एक मैम आती है 5 मिनट बाद, वही सेम जिन्होंने बोला था पेपर उठा लो। वो कहती है कि हमारी NTA से बात हो गई आगे से, तुम इसी OMR में करो, ये चेक हो जाएगी। उनकी इतनी जल्दी NTA से बात हो जाती है? हाँ। अरे भैया हमें तो मतलब पूरे दिन लग जाते हैं, बात नहीं हो पाती। मैंने उस टाइम पूछा, मैंने कहा मैम एक बात बताओ, ये मैनुअली चेक होगी क्या हमारी OMR? क्योंकि मशीन में जाएगी तो गलत ही सेट से चेक होगी। उस टाइम बच्चों को इन्विजिलेटर्स पे विश्वास उठ गया था पूरा उनके ऊपर से। और अब तक 15-20 मिनट हो चुके होंगे। हाँ, है ना? इस टाइम हमारे साथ तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी हिंदी मीडियम वालों के साथ, क्योंकि उनको इंग्लिश के दे दिए तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू किया। प्रोटेस्ट? हाँ, रूम के अंदर? नहीं नहीं, बाहर जाके रूम से। तो किसी ने रोका नहीं कि रूम से बाहर नहीं जाना है? रोका ना, उन्होंने सुना ही नहीं। तो हिंदी माध्यम के छात्रों को अंग्रेजी का पेपर दे दिया, OMR दिया है पिछले पेपर का, हिंदी माध्यम को अंग्रेजी का पेपर, और कह रहे हैं भरो, मतलब बकवास तरह से एग्जाम हो रहा था। फिर बच्चे बाहर जाके प्रोटेस्ट करने लगे, हिंदी मीडियम वाले, कुछ इंग्लिश मीडियम वाले भी गए, क्योंकि उनके सेट मिसमैच हो रहा था पेपर और OMR का जो हाँ, आपका दिक्कत ये था कि आपको पहले बाइलिंगुअल पेपर दिया था, हाँ, उसका OMR, उसके बाद आपको दे दिया अंग्रेजी पेपर, हाँ, पर OMR पुराने वाले का है। हाँ। तो हमने मना कर दिया सबने कि हम इस OMR में तो नहीं भरेंगे इनके आंसर्स, क्योंकि गलत से चेक हो जाएंगे हमारे। फिर उसके बाद में हमारी क्लास के 7 बच्चे बाहर चले गए प्रोटेस्ट करने। वो रोक भी नहीं रहे थे, कोई बच्चा बाहर जा रहा था तो प्रोटेस्ट करने कि ठीक है जाओ, पर अपने पेपर और OMR यहीं छोड़ के जाना। अच्छा। हाँ, लेके नहीं जाना, बाहर जाओ प्रोटेस्ट करने, कोई दिक्कत नहीं है। उस CCTV फुटेज अगर चेक हुई तो उसमें पता चलेगा कि हमारी रूम में एक भी बच्चा एब्सेंट नहीं था 2 बजे तक तो। अच्छा। सारे बच्चे प्रेजेंट थे, लेकिन बाद में कुछ बच्चे अपनी सीट से गायब है क्योंकि वो बाहर जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जो बच्चे बैठे हैं वो भी पेपर नहीं कर रहे हैं। मतलब नहीं है ना पेपर करने से। अब इसके बीच में कोई सर आते हैं और वो थोड़ा समय बताते चलो, क्या समय हो गया होगा इस टाइम दोपहर के? सर लगभग मुझे मतलब कंफर्म तो नहीं पता है टाइम, अप्रॉक्स टाइम चलते रहते हैं, अप्रॉक्स टाइम आधे 1 घंटे बाद में, ठीक है मान लेते हैं 2:30-3 तो बज चुके हैं कम से कम। एक सर आते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारा तो सेंटर कैंसिल हो गया। अच्छा। क्योंकि बाहर मीडिया आ गई। मीडिया आई है? हाँ, मीडिया आई है, लोकल मीडिया ने कवर किया है पूरी न्यूज़ को। यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं 5 मई के। सवाई माधोपुर नीट UG 2024 डालेंगे,
तो सारे वीडियोस मिलेंगे वहाँ क्या क्या हुआ। कुछ वीडियोस हम लोग ने भी लिए हैं, अभी चला के आपको दिखाएंगे भी, ठीक। पर वो उसी दिन दब गए, फिर 1-2 दिन तक वो बात चली और फिर उसी 1-2 दिन के बाद ठीक उसी तरह से जैसे पटना पेपर लीक का केस, 4 मई को पुलिस बोलती है कि हाँ पेपर लीक हुआ है, और 6 मई को मीडिया के अंदर पता है लोग क्या लिख रहे थे, न्यूज के अंदर क्या आ रहा था कि कंफर्म नहीं है पेपर लीक हुआ है। ठीक उसी तरह से फिर सर हमारे रूम में तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे बैठे थे और हमारे बगल के 1-2 रूम में भी इंग्लिश मीडियम के थे, पर उनके साथ क्या हुआ, हमारे साथ तो हमें सेट और पेपर और OMR का अलग अलग दे दिया, उनके साथ भी सेम हुआ। पर उनके साथ लास्ट में क्या किया, उनको वो बायलिंगुअल जो उनसे स्टार्टिंग में लेके गए थे वो उनको वापस दे गए। ये लगभग बात है 2:40 की। तो रूम में हिंदी माध्यम के बच्चे बैठे हैं, एक पेपर आता है जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है, फिर थोड़ी देर बाद अंग्रेजी माध्यम का पेपर मिल जाता है, लोग बवाल करते हैं, ये पेपर फिर ले लिया जाता है, पहला वाला पेपर फिर दे दिया जाता, मजाक चल रहा था एग्जाम सेंटर पे। नहीं, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को है, इंग्लिश मीडियम के सेंटर लास्ट में उनको बायलिंगुअल दे दिया, फिर बायलिंगुअल आप देख रहे थे बुलेट न्यूज इंडिया। जल्द मुलाकात होगी अगली खबर में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, शीघ्र ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्यारा सा एक कमेंट करें। हमारा यह चैनल आपको कैसा लगा? तब तक के लिए नमस्कार।